आज अब कंटिन्यू होगी ये। स्क्रीन को फुल कर दो। नीचे से होता है, नीचे नीचे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, बिल्कुल नीचे। बिल्कुल नीचे एक बास्केट सा बना आ रहा होगा राइट साइड पर। या ऊपर ये जो आ रहा है ना, ये ऑप्शन यहाँ स्लाइड शो, उसमें भी देखो, वहां पर होगा बिगने, उसमें लिखा हुआ माज होता है। आफरा को ऐड कर लो। अभी इसको काम करने तो बाद में वो ऐड कर लेगा। मिस, हाँ मुझे पता है। एक्चुअली मेरा कंप्यूटर ये पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है थोड़ा सा। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। फ्रॉम बिगनिंग को क्लिक करो, फ्रॉम बिगनिंग। और अगर बीच में हैंग हो गया तो क्या करेंगे? मिस, ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनको मैं ऐड कैसे करूँ? पहले यहाँ तुम एक दफा इनको ऐड कर दो, उसके बाद किसी को ऐड नहीं करना। ओके मिस, ये कहाँ से आएगा? बस जो अभी आए ना उनको ऐड कर दो। मिस, ये कहाँ से ऐड होंगे? वो पार्टिसिपेंट खोलो, पार्टिसिपेंट वाला। जी। उसमें ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। ऊपर जो अलग से लिखा हुआ आ रहा होगा जिनको एडमिट करना होगा, तो ऊपर एक ऑप्शन होता है एडमिट ऑल, उसको क्लिक कर दो, सब ज्वाइन कर लेंगे एक साथ जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया। बस अब जो आ गया वो आ गया, अब किसी और को करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी स्टार्ट कर दो। ओके। Assalamu alaikum everyone. My name is Tuba Idris and I am here to talk about our group presentation and the topic is space exploration. First of all, let me introduce my group members. पहले सबको मेरी आवाज आ रही है? तो बस सबको आ रही है, आप स्टार्ट करो। Members Uzair Khan, Syed Mohammad Mazul Hassan, Tuba Idris, Rafia Mughal and Fatma Rizvi. Next. Space is a zone above our Earth atmosphere. It is where everything is found. Everything में हमारे पास planets आ जाते हैं, stars आ जाते हैं, universe आ जाता है, galaxies आ जाती हैं, सब include होता है। अब बात करते हैं कि universe क्या है। Universe basically thousands and billions of galaxies से मिलके बनता है और universe में शामिल होता है space और space के सारे contents जैसे कि planets, stars, galaxies and all form of matters and energy is universe. Now let's talk about what is galaxies. उससे पहले मैं आपको एक फन फैक्ट बताती चलूं कि 95% यूनिवर्स डार्क मैटर से बना है और वो इनविजिबल है। यानी जितना यूनिवर्स हमें पता है यूनिवर्स का, वो सिर्फ यूनिवर्स का 5% है और बाकी 95% इनविजिबल है। अब बात करते हैं कि गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इन देयर सोलर सिस्टम। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स जो है थाउजेंड ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बनता है, इसी तरह गैलेक्सी जो है थाउजेंड ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट से मिलके बनती है। नेक्स्ट। अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं। ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बेसिकली यूनिवर्स है
और इसमें हम अपनी गैलेक्सी पे जा रहे हैं, आवर होम गैलेक्सी दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है, आपको स्पाइरल आर्म्स दिख रहे होंगे और उसके साइड में गैस, स्टार्स और डस्ट पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। अब वीडियो में हम एंटर हो रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। मैंने आपको बताया था गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो स्टार्स से शुरू हो रहे हैं और उनके सोलर सिस्टम बेसिकली। अब ये प्लैनेट्स हमारे क्रॉस करेंगे। अब पीछे हमारा सन है और ये हमारा प्लैनेट अर्थ हो गया। अब हम गैलेक्सी, अपनी गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं, डेट इज मिल्की वे गैलेक्सी। नेक्स्ट, मिल्की वे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे रखा गया है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ डिम मिल्की बैंड इन स्काई। मिल्की वे गैलेक्सी सेकेंड लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी है और फर्स्ट लार्जेस्ट हमारे पास एंड्रोमेडा है। 15% ऑफ मास मिल्की वे का भी इनविजिबल है। मिल्की वे हमारी होम गैलेक्सी है। इट हैज़ 200 to 400 बिलियन स्टार। एक फन फैक्ट है, वो ये है कि मिल्की वे की आज तक कोई भी पिक्चर नहीं ले पाया, मतलब हम मिल्की वे की पिक्चर नहीं ले सकते। जो इंटरनेट पे पिक्चर्स है या जो भी वीडियोज़ है वो या तो किसी और गैलेक्सी की हैं या फिर किसी आर्टिस्ट ने हमारी इमेजिनेशन जो हमने मिल्की वे के बारे में बताया उससे इंटरप्रेट करके वो ड्रॉ कर लिए, लेकिन मिल्की वे की कोई अपनी पिक्चर नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम मिल्की वे में ही हैं, मतलब हमारा प्लैनेट मिल्की वे में है और मिल्की वे तक जाने के लिए हमें 1,00,000 साल लग सकते हैं। और हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम वहाँ जाके उसका एरियल व्यू ले लें क्योंकि हम उसके अंदर हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास कि मिल्की वे में क्या क्या है। नेक्स्ट, मिल्की वे गैलेक्सी है। मैंने आपको बताया था कि गैलेक्सी स्टार्स और प्लैनेट से मिलकर बनती है, लेकिन गैलेक्सी में सिर्फ वो स्टार्स और प्लैनेट्स नहीं होते, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे एक्सो प्लैनेट, ड्राफ्ट प्लैनेट्स वगैरह। लेकिन हम बेसिक 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे जो मिल्की वे में है, डेट इज स्टार्स नंबर 1, नंबर 2 प्लैनेट्स एंड नंबर 3 मून्स। स्टार्स, मिल्की वे में 100,000 मिलियन स्टार्स हैं, 400 बिलियन प्लैनेट्स हैं एंड 200 मून्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है मरकरी टू प्लूटो, उसमें जो है क्या कहते हैं 200 मून्स हैं। हाँ, एक और चीज़ रह गई है, वो ये है कि मिल्की वे के, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मिल्की वे की क्लोजेस्ट गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और हमें पता है कि गैलेक्सीज कोलाइड करती रहती हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि आज से 400 बिलियन ईयर्स के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सीज कोलाइड हो जाएंगी और वो मर्ज होकर मिल्कोमेडा गैलेक्सी फॉर्म करेगी। मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया जो मिल्की वे कंटेन करती है। हम स्टार से शुरू करेंगे। ओवर टू राफिया। अच्छा, शुरू करने से पहले मेरा तूबा से एक सवाल है। तूबा, एक बात बताओ कि तुमने 200 मून्स की बात की, तो हर प्लैनेट्स के कितने मून्स हो सकते हैं? मिस डिफरेंट है। मरकरी और वीनस का कोई मून नहीं है क्योंकि वो सन के इतने करीब है, उनकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतनी कम है कि वो मून को होल्ड नहीं कर सकते। उसके अलावा हमारे अर्थ का एक मून है और बाकी जितनी मून्स की मिस वो डिटेल है, आगे जिस तरह सैटर्न के आगे 82 है, वो आगे मास सब डिटेल में बताएंगे कि किसके कितने मून है। और डार्क मैटर क्या है? मिस डार्क मैटर इनविजिबल मैटर होता है, जो इनविजिबल यूनिवर्स में इनविजिबल से होता है। ब्लैक होल वगैरह में भी होता है, तो हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो डार्क होता है, गेस इसलिए। अच्छा ठीक है, आगे कंटिन्यू करो। मैम मेरा एक सवाल है। पूछो। अभी तुम लोग अगर अपना डार्क, सवाल आखिर में रखना। अभी जो मैं सवाल ओके, कर सकती हूँ ना, बीच में कर सकती हूँ, क्योंकि अभी एक बंदा खत्म हुआ है, अभी 4-5 लोग अभी बाकी हैं, तो पहले इनको ओके, कंटिन्यू करने दो, फिर आखिर में तुम लोग सवाल कर लेंगे, ठीक है? चलिए आगे स्टार्ट करिए। करूं? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राफिया मुगल एंड माय सब टॉपिक इज स्टार्स। सबसे पहले तो स्टार का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देती चलूं। स्टार एक ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी है जो कि मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी है। इसके अलावा स्टार के कोर के अंदर मौजूद न्यूक्लियर फॉर्जेस की वजह से स्टार हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फॉर्जेस में बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जो कि स्टार के कोर के अंदर मुसलसल जारी होते हैं, जिसकी वजह से स्टार, और वो इतने स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से स्टार जो है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है।
इसके अलावा जब बहुत सारे स्टार्स गैदर होते हैं तो वो एक गैलेक्सी फॉर्म करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक गैलेक्सी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं स्टार्स। मज़ीद बात करते हैं तो कुछ स्टार्स बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करते हैं और कुछ स्टार्स की शाइनिंग बहुत ज़्यादा डिम होती है। तो इसकी वजह ये होती है कि स्टार स्टार की ब्राइटनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि स्टार की एनर्जी कितनी ज़्यादा है और वो हमारी अर्थ से कितने फासले पे मौजूद है। स्टार्स के कलर की बात करें तो हॉट स्टार्स ब्लू और वाइट कलर में अपेयर होते हैं, जबकि कूलर स्टार्स ऑरेंज और रेड कलर में होते हैं। हमारा जो सन है हमें रेड कलर का दिखता है, लेकिन असल में वो ग्रीन स्टार है और पूरी यूनिवर्स में सिर्फ सन ही है जो ग्रीन स्टार है। Let's talk about more about stars. Next. अच्छा, एक बात बताओ कि स्टार्स की जो लुमिनोसिटी है उनका एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? जो कि तुमने डिपेंडेंस की बात की उनके, यही बात करिए ना अभी? जी डायरेक्ट होगा ना। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही 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 सही। अब अगर हम नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर से ऑब्जर्व करें तो अर्थ के नाइट स्काई को 88 कॉन्स्टेलेशंस कवर कर रही होती हैं। कॉन्स्टेलेशंस बेसिकली स्टार की अरेंजमेंट को कहते हैं। स्टार एक खास पैटर्न में अरेंज होते हैं, उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। घर का काम भी किया। एक मज़े की बात ये भी है कि अगर हमें जानना है कि एक नाइट स्काई में एक वक्त में कितने स्टार्स मौजूद हैं, तो हम इसकी एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर पूरी अर्थ के मिट्टी के ज़र्रों को हम गैदर करके काउंट करें और उनमें 10 टाइम्स मोर ऐड कर दें, तो हमारे नाइट स्काई में इतने स्टार्स मौजूद होते हैं, जिनमें से हमें कुछ तो दिख रहे होते हैं और कुछ को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर कोई भी स्टार ब्लैक होल के बिल्कुल करीब से गुजरता है तो वो स्टार 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसकी वजह यह है कि ब्लैक होल की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी स्टार जब उसके पास से गुजरता है तो वो उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो टूट जाता है। ये तो था स्टार का एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन। अब प्लैनेट्स के बारे में फातिमा बताएंगी। Assalamu alaikum. My name is Fatma Rizvi and my subtopic of presentation is planets. प्लैनेट्स को डिस्कवर हुए वैसे तो बहुत टाइम गुजर गया है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि प्लैनेट्स की एक कंसाइज डेफिनेशन जो हमें मिली है वो 2006 में मिली है। जब वो इसलिए कि इससे 2006 से पहले तक प्लूटो को भी एज अ प्लैनेट कंसिडर किया जाता था। हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे, मगर 2006 में जब एरिस, जो कि प्लूटो के जैसा और बिल्कुल प्लूटो के साइज के अकॉर्डिंग हमने डिस्कवर किया, तो उसके बाद प्लैनेट्स जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिवाइड हुए। यानी कि नासा के अकॉर्डिंग ये जिन प्लैनेट्स में ये 3 चीज़ें होंगी वो एज अ प्लैनेट कंसिडर किए जाएंगे। उसके अलावा सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स कहलाएंगे। प्लैनेट्स बेसिकली सन एक स्टार के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। हमारे मिल्की वे में वो सन के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। सेकंड, वो इतने बिग इनफ होने चाहिए कि वो अपने आप को एक स्फेरिकल शेप यानी एक प्रॉपर शेप में रख सकें। तीसरी चीज़, वो इतने बिग इनफ होने चाहिए कि वो अपना एक पाथ जो है क्रिएट कर सकें और उस पाथ के अंडर मतलब जितनी भी डिफरेंट मैटर्स आएंगे वो उनके ऊपर अपनी ग्रेविटी से इम्पैक्ट कर सकें। सो नाउ वी हैव ओनली 8 planets and Pluto is no more planet. Those planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Next. Okay. Let's talk about planets and some interesting facts about them. Mercury. मर्करी जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो कि फर्स्ट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है अगर हम सन से बात करें, और सब 8 के प्लैनेट में सबसे छोटा प्लैनेट है। इंटरेस्टिंग चीज़ मर्करी के बारे में ये है कि उसका एक दिन अर्थ के 176 डेज के बराबर होता है। यानी एक डे और नाइट का जो पूरा रोटेशन होता है वो हमारे 176 और मर्करी का एक डे कंसिडर होता है। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मर्करी इज, मर्करी इतना हॉट प्लैनेट है, मतलब कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी मर्करी में ऐसी जगहें पाई जाती हैं जहाँ आइस मौजूद है। यानी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट पे भी हमें बर्फ मिलती है।
सेकंड हमारे पास प्लैनेट है वीनस। वीनस जो कि हमारे पास अगर हम अर्थ की स्काई से देखें तो थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। वीनस को कभी कभार अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि वो मास और साइज अर्थ के एक एयर के बराबर होता है क्योंकि वो बहुत स्लोली रोटेट करता है। वीनस के बारे में दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 8 प्लैनेट में से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अपने पाथ में मूव कर रहे हैं। उनमें से एक वीनस और दूसरा यूरेनस है। ये क्लॉकवाइज करते हैं, बाकी सारे 6 प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। थर्ड प्लैनेट है हमारे पास अर्थ। अर्थ के बारे में बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन कंसाइज करके 2 फैक्ट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं कि अर्थ में सबसे पहली लाइफ जो जनरेट हुई थी वो हमारी पानी के अंदर हुई थी थ्रू बायोजेनेसिस प्रोसेस, यानी कि वो ऐसा प्रोसेस होता है कि एक नॉन लिविंग थिंग से एक लाइफ जनरेट हो थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज अर्थ के बारे में ये है कि अर्थ के पास एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक अच्छे एटमॉस्फेयर को जनरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सोलर विंड के इफेक्ट से हमें बचाती है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल्स इस प्रोसेस की जो है वो अरोराज होते हैं, यानी पोलर लाइट्स, जो कि कलरफुल लाइट्स होती हैं जो हमें इस प्रोसेस के रिजल्ट में मिलती हैं। फोर्थ हमारे पास जो प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स जो है वो फोर्थ प्लैनेट है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लास्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यानी रॉकेट सॉलिड फॉर्म में लास्ट प्लैनेट है। इसको कभी कभी रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। मार्स के बारे में ये कहा जाता है कि मार्स के बहुत से पीसेस हमें अर्थ में मिले हैं और जिसके थ्रू मार्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। मार्स की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मार्स के पास ऐसे सीजन्स जैसे हमारे समर विंटर ऑटम स्प्रिंग आते हैं वैसे ही सीजन्स मार्स पे भी एग्जिस्ट करते हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि वो उनका जो दौरानिया होता है, जैसे अगर हम 2 महीने गर्मी में हैं तो वहाँ पे 4 महीने हो गए, यानी एग्जैक्टली ट्वाइस, क्योंकि उसकी जो टिल्ट पोजीशन है वो बिल्कुल अर्थ के जैसी है। नेक्स्ट, जुपिटर जो है लार्जेस्ट और मैसिव प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और जुपिटर का अगर साइज वाइज बात करें तो 11 अर्थ्स को हम साइड बाय साइड रखें तो जाके एक जुपिटर का साइज फॉर्म होगा। और अगर मास वाइज बात करें तो 317 अर्थ्स को एक जगह करके हम एक जुपिटर के जितना मास बना सकते हैं। जुपिटर का सब सारे प्लैनेट्स में जुपिटर का सबसे छोटा डे होता है 9 आवर्स और 55 मिनट्स का, यानी कि जो है जुपिटर इतना फास्ट मूव करता है कि उसमें मतलब 9 आवर्स में वो अपना एक पूरा दिन कंप्लीट कर लेता है। जुपिटर के पास 67 मून्स हैं। नेक्स्ट प्लैनेट हमारे पास है सैटर्न। सैटर्न जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है जुपिटर के बाद। सैटर्न और जुपिटर में बहुत सारी चीज़ें सेम है, लेकिन सैटर्न जो है वो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसकी रोटेशन बहुत स्लो होती है। सैटर्न का एक दिन जो है अर्थ के 29.4 ईयर्स के बराबर होता है। सैटर्न और जुपिटर को अगर कंबाइन करके मास निकाला जाए तो 92% मास होगा, मतलब अगर हम सारे प्लैनेट्स का मास लें उसमें से 92% मास जो है सैटर्न और जुपिटर का होता है। हमारे पास नेक्स्ट प्लैनेट है सेवेंथ प्लैनेट यूरेनस। यूरेनस जो है फोर्थ मोस्ट मैसिव प्लैनेट है और यूरेनस के अपने एक्सिस पे जो घूमने की मतलब एक डे कंप्लीट करने की जो पावर है वो 7 आवर्स 14 मिनट्स है। यूरेनस को आइस जायंट कहा जाता है, वो इसलिए कि अगर हम अपने स्काई से व्यू लें तो एक इसका जो कलर है वो इस तरह से है कि अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा स्पेस में मूव कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है नेपट्यून। नेपट्यून की के बारे में नेपट्यून लास्ट प्लैनेट है, जिसकी ये सबसे ज़्यादा क्विक मूव करता है। और नेपट्यून के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि नेपट्यून पे इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर विंड्स होती हैं। उनकी तकरीबन जो वेलोसिटी होती है मूव करने की वो 21 आवर्स पर किलोमीटर पर आवर होती है। और वो इतनी तेज़ है कि यहाँ पे हम अज्यूम कर लें कोई हवा का तूफान इस तरह से वॉल्केनो नहीं सॉरी हरिकेन टाइप का एक जो है तूफान, तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। ओवर टू मार्स।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा टॉपिक जो सब टॉपिक है वो है मून। So I'm moving forward with the moon. If we talk about Earth's moon, so Earth's moon was created about 4.5 billion years ago. Uh, एक टुकड़ा रॉक का जो हमारा प्लेनेट मार्स है उसके साइज का जब टकराया अर्थ से तो मून फॉर्म हुआ. द मून इज ऑल्सो नोन एज लूना. द मून इज द फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम. Let me tell you an interesting fact about our Earth's moon. अगर वो अर्थ के सरफेस पे कोई फुटप्रिंट्स आ जाते हैं तो वो मिलियन ईयर्स तक उस पर रहते हैं. और वो उसकी वजह ये है कि मून का जो है एटमॉस्फेयर मून के पास बिल्कुल भी नहीं है और वो वैक्यूम में है. लेट्स टॉक अबाउट सम अदर मून्स इन आवर सोलर सिस्टम. Mars moon. If we talk about first of all, let me tell you how many moons we have in our solar system. Earth has one moon, and there are more than 200 moons in our solar system, in which 176 moons are confirmed. There are only two planets which have no moons because of their temperature. Those planets are Mercury and Venus. अब हमारे पास सबसे पहला मून है मार्स मून. तो मार्स के जो मून्स होते हैं उनकी तादाद है 2, जिनके नाम है डीमोस एंड फोबोस. और मार्स के जो मून्स हैं ये सोलर सिस्टम में टाइनीस्ट मून कंसिडर होते हैं. देन वी हैव जुपिटर मून. अगर हम जुपिटर मून की बात करें तो टोटल जुपिटर के पास 79 मून्स हैं. और ये जो है सोलर सिस्टम का वो वाहिद प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा अभी तक मून्स हैं. और इसके पास ही सबसे बड़ा मून है जिस पूरे सोलर सिस्टम का, जिसका नाम है जेनीमीड. फिर वी हैव सैटर्न मून. अगर हम सैटर्न मून की बात करें तो सैटर्न के पास बेसिकली 53 कंफर्म्ड मून्स हैं और 29 आर स्टिल अनकंफर्म्ड बिकॉज साइंटिस्ट आर वेटिंग कि उनको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके बारे में. तो ओवरऑल सैटर्न के पास 82 मून्स हो जाएंगे. और जब ये 82 मून्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो नंबर जो होगा जुपिटर. देन वी हैव यूरेनस मून. अगर हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस हैज़ 27 मून्स और उसमें जो हैं बहुत से जो मून्स हैं वो हाफ मेड ऑफ आइस, मतलब आधी मतलब आइस से बने हुए हैं. फिर वी हैव नेपच्यून मून. इट हैज़ 14 मून्स और नेपच्यून के जो 2 मून्स हैं सेमिथी एंड नीसो, ये 2 मून्स हैं जो कि जिनका सबसे बड़ा पूरे सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट ऑर्बिट है, सबसे बड़ा ऑर्बिट है. और फिर नेपच्यून का एक और मून है ट्रिटॉन, जिसके बारे में मशहूर है कि वो जो है ना ऑर्बिट करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिट करता है, बैकवर्ड वे में ऑर्बिट करता है अपने हमारे सोलर सिस्टम में अपने प्लेनेट के गिर्द. तो अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो अब तक एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं इसके बारे में अनश्योर हैं कि उनको नहीं पता कि ये उसका बिहेवियर ये क्यों है. फिर हमारे पास है प्लूटो मून. प्लूटो का जो है एक मून है चारोन, जो कि है सबसे बड़ा मून है उसका, और मतलब वो इतना बड़ा है कि वो जो है अपने प्लेनेट को भी मतलब शेक कर देता है. नाउ ओवर टू उज़ैर. Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Uzair Khan and today I'm here to present my subtopic, significance of space technology in today's world. Next. अच्छा, अगर basically so we couldn't have like GPS, accurate weather predictions, solar cells or the ultraviolet filters in sunglasses. तो अगर हमारे पास स्पेस साइंस या स्पेस प्रोग्राम कोई नहीं होता तो स्पेसिफिकली हमारे पास ऑप्टिक्स और फिल्टर्स में इतनी एडवांसमेंट नहीं होती जितनी आज है. नेक्स्ट. अच्छा, the air and space industry is growing rapidly. New technologies implemented to make safer travel and betterment of equipment and vehicles. New methods and materials compensate for health changes in space, but it does not limit to space. These experiment and equipment era are also helping the life on Earth.
अच्छा, जो एडवांसमेंट स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस में हो रही हैं, तो कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या वो अर्थ पे नहीं हो सकते, तो वो स्पेस में होते हैं। तो वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जो उनका कंक्लूजन है या उनकी जो जो हासिल हो रहा है वो हमारे ऊपर जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उन पे अप्लाई किया जाए, जस्ट टू मेक आवर लाइफ ईजियर। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैंने यहाँ पे दिया हुआ स्पेस एक्स के इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट है। इस पे ये इन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो कि लॉन्च किए हैं अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। तो इनका इनिशिएट यही है कि एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विद लो लेटेंसी प्रोवाइड किया जाए। और ये जो प्रोग्राम है ये ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाउंड नहीं है, इट्स ऑल कनेक्टेड टू स्पेस एंड satellites. So this program will revolutionize the education sector as well as technology to become more fast and efficient. Next. अच्छा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस आगे बढ़ रही है तो एडवांस डिज़ाइन, एडवांस एरोस्पेस डिज़ाइन, मटेरियल्स एंड टाइप्स वो भी डिस्कवर हो रहे हैं। तो इसी के पैरेलल और इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं, लाइक एजुकेशन इंडस्ट्री है हमारी, फिर इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो ये जो स्पेस साइंस है सिर्फ एक्सप्लोरेशन में हेल्प नहीं दे रहा, बल्कि ये जो कंट्री की इकोनॉमी होती है उसको बहुत तरह का बूस्ट दे रहा है। और अगर इधर मैंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स की बात करूं, सो दे डोंट एक्चुअली केयर अबाउट अस। सो अगर इस पे सेविंग ऑफ लाइफ बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन कुड सेव ऑल आवर लाइव्स। अगर बात करें यहाँ पे बैक इन जून 1908, तो साइबेरिया का एक फॉरेस्ट था टाइगर, जिसमें एक कॉमेट या एस्ट्रॉयड टकराया था जाके। तो उसने एक ही स्ट्रोक में 80 मिलियन ट्रीज वाइप आउट कर दिए थे। तो अब सिर्फ ये नहीं है कि स्पेस साइंस में हम अपनी सराउंडिंग्स देख सकते हैं या कोई कॉमेट अपनी तरफ आता हुआ देख सकते हैं, बल्कि अब हम उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। तो एक रोबस्ट स्पेस प्रोग्राम हम उस पर बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और स्पेस साइंस की यही ब्यूटी है कि अगर कोई हमें लार्जर गोल अचीव करना होता है या कोई हमें स्पेसिफिक गोल अचीव करना है, तो उसमें हम इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रेस और जेंडर हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये स्पेस साइंस की एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी तरह पोजीशनिंग सैटेलाइट्स ये है कि ये काफ़ी हद तक हमारी डेली लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लाइक हम लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, ऊबर है और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो ये हमें पोजीशन और उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, और अगर स्पेस साइंस की बात करें तो स्पेस साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। सो इफ़ वी स्टॉप एक्सप्लोरिंग वी स्टॉप बीइंग ह्यूमन। तो स्पेस साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। और इसमें जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, और सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं है कि हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स रन हो रहे हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को खास तौर पे बूस्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक इट मैम। जी मैम, ये डन हो गई हमारी। मैम को होस्ट बना दो।